हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है NIOS वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि एक नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर हाल ही में वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट रखी गई है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। साथ ही दोस्तों पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मतलब किस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। साथ ही पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, पोस्ट वाइज एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। इवन सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स भी आपको रिकमेंड करने वाला हूं, जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंस सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरे 1 साल के लंबे इंतजार के बाद इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकल के आई है। काफी खास वैकेंसी है, सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, यह वैकेंसी NIOS की तरफ से निकल के आई है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम है। इंडिया के बाहर 13 डिफरेंट कंट्रीज में NIOS के स्टडी सेंटर्स हैं, जिसमें हमारा USA, UAE, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कुवैत, न्यूजीलैंड, मलेशिया, ओमान, बहरीन, नेपाल, सऊदी अरब। तो NIOS अपने आप में एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। देखिए दोस्तों, फिलहाल इसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सभी पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 62 है, जिसमें हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है, असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 4 वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर 3 वैकेंसीज है, और भी काफी सारी हमारी ग्रुप बी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एकेडमिक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। लेकिन ये थोड़ी सी हाई लेवल की पोस्ट है, इनके ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी थोड़ी हाई लेवल की मांगी गई है। तो इन सभी में से जो 4 सबसे बेस्ट पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ और असिस्टेंट स्टेनोग्राफर। तो आगे इस वीडियो में इन्हीं चारों पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इन चारों पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैक्सिमम एस्पिरेंट इन चारों पोस्ट के लिए इजीली एलिजिबल होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कल से यानी कि 30 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 21 दिसंबर 2023 रखी गई है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट चारों ही पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 21 दिसंबर 2023 तक होने वाली है। OBC ST SC वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC वालों को 3 ईयर का मिलता है, ST SC वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, साथ ही असिस्टेंट की पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास कर रखा है, आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑलमोस्ट सभी पोस्ट का एग्जाम 180 नंबर का होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न डिटेल से आपको समझाऊंगा, एग्जाम सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करूंगा
वीडियो देखते रहिए। सेकंड स्टेज में जो हमारी क्लरिकल पोस्ट है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी, इन तीनों पोस्ट के स्टेज सेकंड में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एक तरीके से डेटा एंट्री टेस्ट होगा, एक तरीके से टाइपिंग टेस्ट आपका रहने वाला है। सारी जानकारी दूंगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। क्लियर है? एमटीएस की जो पोस्ट है उसकी सेकंड स्टेज में कुछ भी नहीं होगा, केवल एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन सभी पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट की स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दोनों ही पोस्ट का एग्जाम बिल्कुल सेम है, सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है, सेम एग्जाम सिलेबस है। देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के एग्जाम में टोटल 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिससे 40 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिया जाएगा, इसलिए यह सेक्शन हमारा 40 नंबर का ही रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिकल एबिलिटी का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। या तो आप हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। पांचवा सेक्शन आपका आईसीटी अवेयरनेस रहेगा। समझ नहीं आया आईसीटी क्या होता है? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि इंटरनेट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आएंगे, फैक्स से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेस्ट बुक आपको रिकमेंड करूंगा, कैसे तैयारी करनी है सारी जानकारी आपको दूंगा, पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल नंबर क्वेश्चंस हो जाते हैं 180, और एग्जाम 180 नंबर का ही हो जाता है। 3 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी और 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। ये एग्जाम पैटर्न था जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट का। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले एमटीएस की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। एमटीएस की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न भी 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। पहला सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, लेकिन यहां पर 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर ही। तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिकल एबिलिटी का रहेगा। सस्पेंस ये है कि यहां पर 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट वही हमारा हिंदी या फिर इंग्लिश का रहेगा, या तो 30 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लो या फिर 30 क्वेश्चन इंग्लिश के सोल्व कर लो। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर हिंदी या फिर इंग्लिश से 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर केवल 20 क्वेश्चन आ रहे थे। एक हो हमारा डिजिटल लिटरेसी का रहेगा, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखा जाता है कि आपको डिजिटल जो आज टाइम है, एरा है, उसकी कितनी नॉलेज है। ठीक है? 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर आएंगे। 180 क्वेश्चन आएंगे एमटीएस के एग्जाम में भी, 180 नंबर का होगा, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। लगे हाथे असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम भी 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। यहां पर जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट ऑफिस प्रोसीजर का रहने वाला है। ठीक है? जो ऑफिस सेक्शन होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है, फाइलिंग, ड्राफ्टिंग, डेटा मैनेजमेंट, ये सारी जानकारी होगी, सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर ही। चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर ही। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर 180 क्वेश्चन 180 नंबर के अंदर, 3 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एक पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों? सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग चलेगा और एग्जाम भी आपका अलग अलग दिन पर ही होने वाला है। काफी सारे लोग असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे ना, तो आप इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अलग अलग भर सकते हैं। सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बाकी गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में काफी कम रहता है, कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, आपकी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए या फिर नहीं कर गए हो। ये कट ऑफ आपकी पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज बनने वाली है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की, इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है? देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेज के ऊपर बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। काफी सारे लोग बेचैन हो रहे होंगे और बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं।
चारों ही पोस्ट का डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दे हैं। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहीं पर बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यूनिक वैकेंसी है, भले वैकेंसी लिमिटेड हो लेकिन सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है और आपको बहुत ही मोटी मोटी बड़ी बड़ी बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, ना ही आपको कोचिंग क्लासेस या फिर यूट्यूब के चक्कर में पढ़ना। सिंपल सी बुक्स आपको रिकमेंड कर देता हूं। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की करियर मैगजीन आती है, चारों ही सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स की भी करियर मैगजीन है, बायलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में पूरा सिलेबस कवर्ड है, एक एक चैप्टर कवर्ड है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी दे रखा है, फॉर्मूले दे रखे हैं, लॉजिक्स आपको दे रखा है, साथ ही दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है। उसी के साथ साथ आपको मैगजीन हमारी इंग्लिश की भी मिल जाएगी, उसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस की मैगजीन मिल जाएगी। सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं विद सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज कवर्ड है, साथ ही रीजनिंग की भी मैगजीन आपको मिल जाएंगे। इसमें भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर्ड है हिंदी और इंग्लिश में, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ थ्योरेटिकल सेक्शंस भी आपका प्रोवाइडेड है। ठीक है, चारों करियर मैगजीन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आपके पास नहीं है, फटाक से ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के तैयारी शुरू कर दीजिए। पतली पतली सी मैगजीन है, बहुत ही कम टाइम में आप कवर कर लोगे और यही करियर मैगजीन काफी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। किसी बड़ी बुक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस इनको एक बार कवर कर लीजिएगा, एग्जाम को बढ़िया स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। क्लियर है? फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर करियर मैगजीन अवेलेबल है, समझ गए। एग्जाम सेंटर के बारे में क्या बात करें, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे, आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। फाइनली बात कर लेते हैं भाई सेकंड स्टेज के बारे में कि भैया पोस्ट वाइज सेकंड स्टेज में क्या क्या होगा। जूनियर असिस्टेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद इसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा, एक तरीके से टाइपिंग टेस्ट होगा, जहां पर आपको कंप्यूटर के ऊपर 6000 की डिप्रेशन करके दिखाने होंगे 1 घंटे के अंदर। असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 8000 की डिप्रेशन आपको करके दिखाने होंगे 1 घंटे के अंदर। ठीक है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होगी, साथ ही 8000 की डिप्रेशन करके दिखाने होंगे कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, शॉर्ट हैंड आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हो। 10 मिनट की आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, 10 मिनट में आपको 800 वर्ड लिख के दिखाने होंगे, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट भी करना होता है कंप्यूटर के ऊपर। जो आपका स्किल टेस्ट है ना, एक तरीके से टाइपिंग टेस्ट है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, केवल आपको क्वालिफाई करके आगे बढ़ना है। वहीं पर एमटीएस की जो पोस्ट है, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर टेस्ट नहीं है, केवल आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद फाइनल मेरिट आपकी बनेगी, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन ऑब्वियसली फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। हर एक पोस्ट का एग्जाम कितने नंबर का था, 180 नंबर का था, तो पोस्ट वाइज आउट ऑफ 180 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लोगे, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कोई और इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेज नहीं है, कोई इसमें प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं, कोई इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। स्किल टेस्ट भी केवल क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। चारों की चारों पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन ग्रेड पे आपका अलग अलग है। जैसे कि हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट का ग्रेड पे 1900 रुपए है, तो इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 35,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर 7th पे कमीशन, और फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर आपकी 80,000 तक हो जाएगी। वहीं पर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट का जो ग्रेड पे वो लगभग 2400 रुपए होता है, जहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 40,000 के आसपास हो जाएगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस, और फाइनल सैलरी आपकी 1 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। एमटीएस की पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो हमारा 1800 रुपए है, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 32,000 हो जाती है। फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 70,000 पर मंथ तक पहुंच जाती है, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहता है। अब फाइनली बात करते हैं भैया जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बता दीजिए कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमें काम क्या करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सभी पोस्ट हमारी क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको सभी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब है। जूनियर असिस्टेंट क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको क्लरिकल काम करता है, डेटा मैनेजमेंट का काम आपको करना पड़ेगा कंप्यूटर के ऊपर। वहीं पर स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट ऐसी है जो आपका
ऊपर ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजर होते हैं, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट करते हो, एज उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो। और जो एमटीएस की पोस्ट होती है ये एक तरीके से ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट होती है, जो ऑफिस सेक्शन है वहां पर आप काम करते हो, जो आपके ऊपर स्टाफ है, आपके ऊपर जो ऑफिसर्स है, एम्प्लॉयज है, उनको आप असिस्ट करते हो ऑफिस सेक्शन के अंदर, जैसे कि फाइलिंग रिलेटेड का काम करते हो, डेटा मैनेजमेंट का काम आप करते हो, साथ ही फाइल रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम आप करते हो, ठीक है, साथ ही फैक्सिंग रिलेटेड, या फिर आपको कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम भी करना होता है। तो एमटीएस का काम भी काफी फ्रेश है एनआईओएस डिपार्टमेंट के अंदर। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको अपनी होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के काफी बेहतरीन चांसेस हैं। फाइनली बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। सभी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 1200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 600 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एसटी एससी कैटेगरी के लिए केवल 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। देखिए दोस्तों, मानता हूं फॉर्म फीस थोड़ी सी अनरीजनेबल है, थोड़ी सी ज्यादा है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी लिमिटेड है, लेकिन यही एक सबसे बड़ा रीजन है जो कि एनआईओएस के अंदर कंपटीशन को काफी कम करेगा। इसलिए दोस्तों इस टाइप की वैकेंसीज में कंपटीशन काफी कम रह जाता है। जो लोग थोड़ी भी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करके एग्जाम को देते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है। तो ये चुपके से सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसीज है, ऐसी वैकेंसीज इग्नोर मत करेगा। अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर बिलीव है कि यार मैं कर जाऊंगा, मुझे सिलेक्शन चाहिए, भले ही एक वैकेंसी क्यों ना हो, मैं एग्जाम को फोड़ के आऊंगा हाईएस्ट स्कोर के साथ और सिलेक्शन लेकर रहूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, डेली 10-10, 12-12, 14-14 घंटे ही क्यों ना पढ़ना पड़े, मैं पढ़ूंगा लेकिन सिलेक्शन लेकर रहूंगा। अगर ऐसा एटीट्यूड है आपके अंदर, ठीक है, इतना जुनून है आपके अंदर, तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता, बड़े से बड़े एग्जाम को हाई स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा अगर आपके अंदर से ये वाली फीलिंग आ रही है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस यूनिक वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी दे दिया। कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।